नमस्कार, मेरा नाम है मिशेल पटेल और मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रसप्रद एक कंपटीशन जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, it's visible. ओके, थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपटीशन का नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन। ये अंतरराष्ट्रीय कक्षा की एस्ट्रोनॉमी को लगती एक कंपटीशन है। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है। आप साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते, फिर भी आपको उसमें सबको इंटरेस्ट होता है। कोई भी बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है। जो बच्चा जो अभी स्कूल भी नहीं गया उसको भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड मन में डाउट होते हैं और वो खुद को या अपने पेरेंट्स को पूछता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप समर में छत पे या फिर खुले में सोने के लिए जाते हैं, तब आप तारों को देखकर सोचते हैं कि ये तारे क्यों चमकते हैं, तारे किससे बने होंगे, ये कितने दूर होंगे, ये इतने छोटे क्यों है। ऐसे काफी सारे सवाल आपके मन में होते होंगे और यही है, इसलिए मैंने कहा कि खगोल शास्त्र सबको पसंद है। तो आज मैं आपको एक कंपटीशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी सब्जेक्ट पे बेस है। तो IAAC। बेसिकली इस कंपटीशन में 3 राउंड है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। तो इसमें 3 राउंड है और हर एक राउंड के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और अगर फाइनल राउंड में आप टॉप में आते हैं तो आपको कैश प्राइज भी मिलता है। और ये एक अंतरराष्ट्रीय कक्षा की एक कंपटीशन है जिसमें किसी भी देश का कोई भी स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑनलाइन है, तो आप अपने घर बैठे भी कहीं से भी किसी भी वक्त दे सकते हैं। बाकी की जानकारी मैं आगे दूंगा। तो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है कि नए नए लोगों से मिलेंगे और दूसरे नए कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे। इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो जैसे जैसे आगे के स्टेज में जाएंगे आपको पता चलेगा कि कैसे। और ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेने से हमें काफी कुछ नया भी जानने को मिलता है। एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का काफी कुछ नया जानने को भी मिलता है। तो ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेना जरूरी होता है, मतलब अच्छा रहेगा। तो IAAC को खास क्या बनाता है? तो पहली बात तो ये जो मैंने बताई थी कि इसकी अवेलेबिलिटी। तो ये इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप कहीं से भी अपने घर पे बैठे बैठे अपने किसी भी डिवाइस से किसी भी वक्त इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का होता है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे ऐसे ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरुआत के स्टेज में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और ये डिजिटल इसका फीचर्स बहुत अच्छा है कि आप उसको वेबसाइट में जाना है, अकाउंट बनाना है और बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज है। और फिर इंकरेजमेंट में कि हर एक स्टेज के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, काफी कुछ नया सीखने को जानने को भी मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में इसके 3 राउंड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले राउंड आता है क्वालिफिकेशन राउंड, जिसमें 5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं नॉलेज, कैलकुलेशन और रिसर्च के बेस पे। तो 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के, तो 25 मार्क्स का पेपर होता है जिसका PDF पेपर उसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आपको वहां पर जाना है, पेपर को डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस को देखना है और उनके आंसर फाइंड करके 30 अप्रैल तक उनके आंसर फाइंड करके आपको अपलोड करने हैं, आपको सबमिट कर देना है। तो इसमें 2 एज कैटेगरी होगी। तो एक है 18 साल से कम उम्र वाले और 18 साल से ज्यादा उम्र वाले। तो आपको अपनी एज कैटेगरी के मुताबिक स्कोर करना होता है और आपको मिनिमम कुछ मार्क्स पाने पड़ते हैं, तब जाके आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। अगर आप 18 ईयर से कम साल के हैं तो आपको 15 मार्क्स ही कलेक्ट करने हैं कि 25 में से अगर आपने 15 मार्क्स ला दिए, मतलब कि 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तब भी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको 20 मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे।
4 सही जवाब देने होंगे, तो तब आप प्री फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी प्री फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो प्री फाइनल राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको $8 की फीस भरनी पड़ती है। ये जो फाइनल राउंड में जो विजेता होते हैं उनको जो प्राइज दिया जाता है तो उसके लिए ये कलेक्ट किया जाता है। तो प्री फाइनल राउंड में 10 क्वेश्चन होंगे, 4 बेसिक लेवल के, 4 एडवांस लेवल के और 2 रिसर्च लेवल के, और उसके लिए आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि आपको एक वेबसाइट पे एक पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है, आपको क्वेश्चन देखने हैं, आपको उनका आंसर ढूंढना है और 5 दिन के समय अंतराल के अंदर आपको उनको लिख के सबमिट कर देना है। अभी लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ कि आप कंप्यूटर या मोबाइल में उसके आंसर्स टाइप करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप कागज में पेन की मदद से लिख के भी उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में उसी की वेबसाइट पे सबमिट करना होता है। और फिर प्री फाइनल राउंड में भी आपको कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। अगर आप वो भी कर लेते तो आप फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते। फाइनल राउंड में थोड़ा प्रोसेस अलग है। फाइनल राउंड में आपको सिर्फ फीस एक ही बार भरनी है, ये प्री फाइनल राउंड में। फाइनल राउंड में कोई फीस नहीं है। अगर आप प्री फाइनल राउंड में कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर कर देते हैं तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और फाइनल राउंड में थोड़ी प्रोसेस अलग है। फाइनल राउंड में आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे और 30 मिनट्स मिलेगी। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद नया एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और आपको अटेंड करना है। तो फाइनल राउंड में एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले 2 राउंड में क्या था कि आपको एक पीडीएफ क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल जाता था और आप आराम से जब डेडलाइन के पहले सबमिट कर सकते थे। इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आपको उसी वक्त सबमिट करना पड़ेगा। कुछ दिनों का अंतराल दिया जाएगा। उन दिनों के बीच में आप कोई भी अपना जो कन्वीनियंट टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उस वक्त आप वेबसाइट पे जाके एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 30 मिनट आपको देनी है। और इसमें कोई चीटिंग ना हो इसके लिए उन्होंने 2 आपको रास्ते दिए। या तो आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग कीजिए और उनको भेज दीजिए गूगल ड्राइव में, या गूगल ड्राइव में अपलोड करके उनको लिंक सेंड कर दीजिए। या फिर दूसरा एक तरीका है कि आपके कोई पड़ोस में टीचर है या फिर आपके मतलब कोई आपका टीचर है, उनको आप अप्रोच कीजिए। वो अपना रजिस्ट्रेशन IAAC में करेंगे और आप जब एग्जाम दे रहे हैं तब वो आपको सुपरवाइज करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप उनको बता सकते हैं कि आपने कोई चीटिंग नहीं की और ईमानदारी से अपनी एग्जाम दी है। तो दोनों में से कोई भी रास्ता जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइज एंड अवार्ड्स की। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हर एक स्टेज के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पार्टिसिपेट करने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। क्वालिफिकेशन राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फिर भी आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो फाइनलिस्ट है, जो फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गए थे, तो फाइनल राउंड के बाद उनको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ब्रॉन्ज ऑनर, सिल्वर ऑनर और गोल्ड ऑनर। और जो लोग हर कोई भी कंट्री में टॉप में होते हैं, टॉप 3 स्टूडेंट्स 18 साल से कम की कैटेगरी में भी और 18 साल से ज्यादा की कैटेगरी में भी, जो टॉप 3 स्टूडेंट होते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है। फर्स्ट प्राइज होता है वो $150 का है, सेकंड प्राइज है $100 और थर्ड प्राइज है $50। तो जो प्री फाइनल राउंड में फीस कलेक्ट की गई थी तो वो इन सब के लिए ही थी। और जो सर्टिफिकेट और ये जो कैश प्राइस है उससे भी ज्यादा जो हमें वैल्यू रखता है वो है एक्सपीरियंस, और जो नया हमें सीखने को मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल उसका दिखा देता हूँ कि क्वालिफिकेशन राउंड जो सबसे पहला राउंड है उसकी बात करें तो उसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से पहले आपको उसका पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लेने हैं और फिर उनके आंसर फाइंड करके आपको 30 अप्रैल से पहले उसकी वेबसाइट पे सबमिट कर देना है। फिर 10th मई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको प्री फाइनल राउंड में जाना है। आपकी मर्जी, अगर आप क्वालिफाई हो गए और आपको इच्छा है कि आप आगे के राउंड में जाए तो फीस पे करके आप 28 मई तक आप प्री फाइनल राउंड में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट भी 14 मई को आ जाएगा, 14 जून को। और उसके बाद जो मैंने आपको बात बताई थी कि टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है जो फाइनल राउंड के लिए, अगर आप फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं और तो उसमें अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं तो कोई प्रश्न नहीं है,
कि डायरेक्टली अपना रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो, लेकिन अगर आपको टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी आपको 29 जून तक का टाइम दिया जाता है। तब तक आपको अपनी एग्जाम दे देनी होती है फाइनल राउंड की, और उसका रिजल्ट भी 5 जुलाई को आ जाएगा। तो ये है एक टाइम टेबल IAAC कंपटीशन का। अभी ये सब बात हो गई कंपटीशन के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी वेबसाइट देख लो, IAAC.space। बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित फॉर्म में सब कुछ वेबसाइट पे है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, वहां पर आपको आंसर मिल जाता है। तो आप एक बार वेबसाइट का विजिट करना, IAAC.space, वहां पर जाना और आपको वहां से क्वालिफिकेशन राउंड का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। आपको 5 क्वेश्चन उसमें दिए गए होंगे। 5 क्वेश्चन को आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, तो आप या तो अकेले सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। और आंसर मिलने के बाद आप उसको कंप्यूटर या मोबाइल में टाइप भी कर सकते हैं और कागज में लिख के उसको स्कैन करके PDF बना के आपको सबमिट करना होता है। सबमिट कहाँ करना है वो भी उसकी वेबसाइट पे करना है। आपको वहां पर सबमिशन का एक पेज मिलेगा, वहां पर आपको करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 18 साल से कम की उम्र के तो आपको 15 मार्क्स को सिक्योर करना है, और अगर 18 ईयर से ज्यादा है तो आपको 20 मार्क्स सिक्योर करने हैं। और याद रखिए कि इसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से पहले आपको ये कर देना है। ज्यादा टाइम नहीं लेता, 5 ही क्वेश्चन है, तो छोटा सा ही एक टेस्ट है। और जैसे जैसे इसके आगे के राउंड आते जाएंगे आपको आगे की इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने बताया कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोई भी सारी इंफॉर्मेशन इसकी वेबसाइट पे दी गई है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो हमें एम्बेसडर्स है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे मेल आईडी है, आप चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में। और इसके अलावा भी मैं अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गूगल मीट के चैट में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन शेयर शायद ऑफ हो गई होगी, मैं फिर से करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? Yes. हाँ, तो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट कर रहे हैं, आपने लिख लिया और उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पर इस वेबसाइट पे सबमिट करना होता है। तो जब आप सबमिट करेंगे तब आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप एम्बेसडर का नाम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप हम में से किसी भी एक का नाम वहां पर एम्बेसडर में सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसने इनकरेज किया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप हम तीनों में से किसी का भी कर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हम में से किसी का नाम सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, एम्बेसडर का नाम सिलेक्ट करेंगे तो एम्बेसडर को आगे ऐसी एक्टिविटीज करने का और लोगों को इनकरेज करने की हिम्मत मिलेगी। तो जो पर्सनल सबमिशन पेज है उसकी भी हम आपको लिंक दे देंगे कि डायरेक्ट वो लिंक पे क्लिक करके आप वहां पे जाके भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर सबमिट करके उसके बाद एम्बेसडर का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ये वेबसाइट है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेल भी कर सकते हैं।